किस मुसलमान ने उठ के कहा है कि हम संविधान को नहीं मानते? किस मुसलमान ने कहा है कि ये इस्लामी हुकूमत होना चाहिए हिंदुस्तान को? हमने पिछले 70 साल में ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई उठ के कह रहा हो कि इस्लामी राष्ट्र होना चाहिए। फिर किस शरिया की बात की जा रही है? जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। ठीक, तो वे संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति से हम नहीं चलते हैं, ठीक, तो किसी ने उसको फाड़ दिया तो इतना नाराज आप क्यों हैं? आप उस पर मुकदमा चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप फिर उसको अपना धर्म ग्रंथ क्यों कह रहे हैं? कि आप एक तरफ तो कहते हैं भारत में कौन मनुस्मृति को मानता है ना, दूसरी तरफ अगर किसी ने उसको फाड़ दिया तो आप ये कहते हैं कि उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसको जान से मार देना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुओं को ये बतलाया जा सके कि वे वंचित थे और उनको अब उनके मंदिर वापस दिलाए जा रहे हैं। झूठा एहसास है जो हिंदुओं को दिलाया जा रहा है। इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आप मस्जिदों का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, तो अब ये नया तरीका निकाला गया। हम सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोगों के कस्बों में, शहरों में कोई पुराना मंदिर कहीं बंद पड़ा है, कोई नहीं जा रहा है, बस्ती वहाँ से किसी तरह से चली गई और मंदिर उपयोग में नहीं है, ऐसा हर जगह है। तो आप ऐसे हर जगह मंदिर निकाल सकते हैं। लेकिन जो आप उसको निकाल के ये कह रहे हैं, जो इशारा करना चाह रहे हैं कि वो क्यों बंद थे, तो वो लोगों के दिमाग में डिकोड होता है कि मुसलमानों के चलते बंद थे। हालांकि उस बस्ती का रहने वाला ही बतलाता है कि नहीं हम ही ने बंद कर दिया था, हम ही नहीं जा रहे थे, पुजारी नहीं मिल रहा था, वगैरह वगैरह। तो अब ये काम शासन ने ले लिया है कि वो पुजारी भी लाएगा, पुलिस उसकी सफाई कर रही है। तो अब पुलिस का काम कानून व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है, मंदिर की सफाई करना है, मंदिर की खोज करना है। कि खुशी हिंदुओं को देने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम कितना सता सकते हैं और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम उनका रोज़ाना की ज़िंदगी दूभर कर देंगे, हम उनको फल नहीं बेचने देंगे, हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे। आपने उन लड़कियों के इंटरव्यू देखे होंगे कि लड़कियां कह रही हैं, एक विकलांग है, वो कह रही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं कैसे घर से निकलूँगी, आपने सारी सीढ़ी तोड़ दी। इसमें लोगों को खुशी हो रही है कि कितना मज़ा आ रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। यह जो मज़ा दिया जा रहा है हिंदुओं को, यह उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अभी हम जहाँ खड़े हैं हम उस तफसील में नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत लंबी बहस है। मेरा मानना है कि अब क्या हो रहा है, और सवाल किसी एक व्यक्ति की पूजा का नहीं है ना, वो कोई भी हो, गांधी हों, बाबा साहब हों, कोई भी हों, उनकी पूजा का नहीं है। सवाल है कि उस संविधान का क्या किया जा रहा है और उस संविधान के उसूलों का किया जा रहा है। उसूल तो बराबरी का है ना, उसूल आज़ादी का है, हर एक इंसान की आज़ादी, हर एक इंसान के लिए बराबरी, हर एक इंसान के लिए इंसाफ। और पिछले 10 वर्षों में इन उसूलों का क्या किया जा रहा है? हम तो सवाल जो आज हुकूमत में हैं उनसे करेंगे। जिन्होंने गलती की उनको सज़ा मिल गई, अगर उन्होंने की, आप हुकूमत में हैं, हम सवाल आपसे करेंगे। हम पीछे मुड़ गए तो किसी से सवाल करेंगे नहीं। सर, आजकल मनुस्मृति को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, राहुल गांधी भी सदन में लेकर हैं। क्या मनुस्मृति दोबारा अस्तित्व में आने की आशंका है लोगों को? फिर हम कुछ ऐसी बहस में उलझ जाते हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि मनुस्मृति आएगी कि नहीं आएगी। मनुस्मृति का मतलब क्या है? आप जातिगत श्रेष्ठता और हीनता में विश्वास करते हैं, आप कुछ लोगों के अधिक अधिकार में विश्वास करते हैं। इस देश में कौन संविधान को नहीं मान रहा है? कौन मुसलमान संविधान को नहीं मानता है? आप मुझे बताइए। किस मुसलमान ने उठ के कहा है कि हम संविधान को नहीं मानते? किस मुसलमान ने कहा है कि ये इस्लामी हुकूमत होना चाहिए हिंदुस्तान को? हमने पिछले 70 साल में ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई उठ के कह रहा हो कि इस्लामी राष्ट्र होना चाहिए। फिर किस शरिया की बात की जा रही है? तो हिंदू राष्ट्र तो फिर मनु के विधान से चलेगा ना? वो जैसे भी चले, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की मांग की गई है, की जा रही है अभी भी। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। ठीक, तो वे संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र की अभी जो सरकार आई उसके शपथ ग्रहण समारोह में गाना गाया गया, भगवा झंडा लहराएंगे, हिंदू हिंदू के होंगे। तो यह संवैधानिक समारोह में किया गया या नहीं किया गया? तो यह तो बहुत स्पष्ट है कि संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है और कौन यहाँ संविधान का उल्लंघन करके एक विशेष धर्म को जैसे वो मानता है
उसको देश का धर्म बनाने की बात कर रहा है। ये तो बहुत साफ। सबके बीच में मोहन भागवत का भी बयान आता, कहते हैं ये कुछ इस प्रकार की बातें करता, हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। मोहन भागवत वो क्यों कह रहे हैं? मोहन भागवत के लोग ठीक जिस समय वो कहते हैं उसी समय उनके उल्टा क्यों कहते हैं? तो इससे एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि या तो मोहन भागवत का इकबाल नहीं है, तो फिर हम उनकी बात का महत्व ही क्यों दें? जब उनकी बात का महत्व उनके लोगों के लिए ही नहीं है तो हम क्यों इस पर उतनी चर्चा करें? एक प्रश्न ये है। या दूसरा ये हो सकता है कि जैसे संघ के दो मुंह होते हैं, एक मुंह जो बाहर की दुनिया की तरफ होता है और एक मुंह जो उनके लोगों की तरफ होता है, तो वो दो मुंह से बात कर रहा है। आप जिस भाषण की बात हो रही है उस भाषण को ध्यान से पढ़ें। उस भाषण में अनेक स्थलों पर ऐसा कहा गया है जिसमें बाहर के लोग आए, उन्होंने असहिष्णुता फैलाई वगैरह वगैरह, तो वे दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं। और मैंने देखने की कोशिश की कि उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र और पांजन्य, उसने भी उनकी इस बात को प्रमुखता से नहीं छापा। तो ये बात बहुत साफ जाहिर है कि संघ के लोग और बाकी लोग भी पहचानते हैं कि ये बातें तो बस बातें हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जलाया था। जब जो एक दबी कुचली कौम होती है उसका गुस्सा किस बात को लेकर है उसको समझने की ज़रूरत है। आपने एक विधान को लेकर उसका दमन किया है, वो अपने गुस्से को जाहिर कर सकती है ना। आप अगर कहें कि मनुस्मृति दरअसल एक अकादमिक ग्रंथ है तो ठीक है, अकादमिक ग्रंथ है, उसको पुस्तकालय में होना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए, लेकिन क्या आप उसके अनुसार सामाजिक जीवन को चलाना चाहते हैं? प्रश्न यह, और उसका उत्तर हम लोगों को ईमानदारी से देना चाहिए। जो लोग, अगर आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति से हम नहीं चलते हैं, ठीक, तो किसी ने उसको फाड़ दिया तो इतना नाराज़ आप क्यों हैं? आप उस पर मुकदमा चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप फिर उसको अपना धर्म ग्रंथ क्यों कह रहे हैं? सवाल वही है ना। दोनों प्रश्न है, उसका उत्तर उन लोगों को देना चाहिए। खुलेआम मारने की बात की जा रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो कहते हैं भारत में कौन मनुस्मृति को मानता है ना, दूसरी तरफ अगर किसी ने उसको फाड़ दिया तो आप ये कहते हैं कि उस पर मुकदमा चलना चाहिए, उसको जान से मार देना चाहिए, कुछ और ना चाहिए। तो फिर खुद आप अपना तय कर लें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। संबल में सर जो जांच एजेंसियां हैं वो मंदिरों को भी जांच के घेरे में ले रही हैं और ये पता करना चाह रही है कि कितना पुराना प्राचीन मंदिर है। भारत में अभी आगे इतिहास जब लिखा जाएगा तो होगा कि भारत में एक काल आया जब मंदिर आविष्कार काल के नाम से जाना जाएगा। जब भारत के सारे लोगों की प्रतिभा यह जानने में लगी, भारत के अधिकारियों की, भारत के शासन की, ये कहाँ कहाँ मंदिर थे और उनकी आयु क्या थी और वो किस प्रकार के थे, और भारत की पूरी शासन व्यवस्था इसमें, ये एक बहुत दिलचस्प अध्याय होगा आज़ाद भारत के इतिहास का। इसकी एब्सर्डिटी को आप समझ सकते हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुओं को ये बतलाया जा सके कि वे वंचित थे और उनको अब उनके मंदिर वापस दिलाए जा रहे हैं। सिर्फ उनमें यह एहसास दिलाने के लिए किया जा रहा है। उनमें एक तरह का ये कि अब हम हासिल कर रहे हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं थी, और ये एक झूठा एहसास है जो हिंदुओं को दिलाया जा रहा है। इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आप मस्जिदों का सर्वेक्षण नहीं कर सकते, तो अब ये नया तरीका निकाला गया है। दो चीज़ें की जा रही हैं। हाँ, मंदिर मिल भी तो रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि देखो ये हम सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोगों के कस्बों में, शहरों में कोई पुराना मंदिर कहीं बंद पड़ा है, कोई नहीं जा रहा है, बस्ती वहाँ से किसी तरह से चली गई और मंदिर उपयोग में नहीं है, ऐसा हर जगह है। तो आप ऐसे हर जगह मंदिर निकाल सकते हैं, लेकिन जो आप उसको निकाल के ये कह रहे हैं, जो इशारा करना चाह रहे हैं कि वो क्यों बंद थे, तो वो लोगों के दिमाग में डिकोड होता है कि मुसलमानों के चलते बंद थे। हालांकि उस बस्ती का रहने वाला ये बतलाता है कि नहीं, हम ही ने बंद कर दिया था, हम ही नहीं जा रहे थे, पुजारी नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह। तो अब ये काम शासन ने ले लिया है कि वो पुजारी भी लाएगा, पुलिस उसकी सफाई कर रही है। तो अब पुलिस का काम कानून व्यवस्था की रक्षा करना नहीं है, मंदिर की सफाई करना है, मंदिर की खोज करना है, बल्कि उसमें जो ब्राह्मण होगा वो बैठ के पूजा भी करवाएगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। आखिर हमने उत्तर प्रदेश में देखा ही और छत्तीसगढ़ में कि पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के चरण पखाड़ रहे थे। तो हम एक नए दौर में हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना और मनुस्मृति लागू करने की बात करना कहाँ तक ठीक मानते हैं? आप खुद तय कीजिए ना, आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इसके बाद आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना ठीक बात है या नहीं है? ये प्रश्न उठता ही क्यों है?
सर एक हिंदू राष्ट्र की बात की ही कैसे जा सकती है? ये एक असंवैधानिक बात है, संविधान विरोधी बात है। सर एक चुने हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जो बुलडोजर चलाने की बात, उनका चबूतरा तोड़ने की बात, और अब एफआईआर हो गई है बिजली चोरी की। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि एक चीज़ बंद कर दी गई, जैसे बुलडोज़र पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने दूसरा तरीका निकाला कि भाई हम वैसे नहीं बुलडोज़र चला रहे हैं, क्योंकि अगर वो रोक नहीं लगती तो ये तय मानिए कि बर्क साहब का घर जमींदोज हो गया होता। ठीक, तो आप वो चूंकि नहीं कर सकते हैं, अब आप इसलिए छोटी छोटी चीज़ें निकाल रहे हैं कि सीढ़ी नाली के ऊपर थी तो सीढ़ी हम तोड़ देंगे। कुल मिलाकर हिंदुओं में एक भावना फैलाई जा रही है कि मुसलमानों में मोतबर से मोतबर आदमी होगा, हम उसकी नाक रगड़ देंगे। और ये ठीक, इसको देखकर मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझको 30 के दशक का जर्मनी याद आता है, जिसमें अमीर से अमीर यहूदी, ताकतवर से ताकतवर यहूदी की नाक रगड़ी जा रही थी, ताकि उस पूरी कम्युनिटी को बेइज्जत किया जा सके कि तुम्हारा जो सबसे ताकतवर आदमी है, मैं उसको कुछ नहीं। आप इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद साहब, जो उस कम्युनिटी के लीडर थे, पुलिस जिनके साथ मिलकर काम करती थी, आपने जावेद मोहम्मद साहब की पत्नी का घर डिमोलिश किया, उनका भी घर नहीं था। वो क्या मैसेज देने के लिए किया कि हम किसी को कुछ नहीं मानते। ये पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि किसी की कोई औकात नहीं है आपके यहाँ, और एक तरह की खुशी हिंदुओं को देने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम कितना सता सकते हैं और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम उनका रोज़ाना की ज़िंदगी दूभर कर देंगे, हम उनको फल नहीं बेचने देंगे, हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे। आपने उन लड़कियों के इंटरव्यू देखे होंगे कि लड़कियां कह रही हैं, एक विकलांग है, वो कह रही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं कैसे घर से निकलूँगी? आपने सारी सीढ़ी तोड़ दी। इसमें लोगों को खुशी हो रही है कि कितना मज़ा आ रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। यह जो मज़ा दिया जा रहा है हिंदुओं को, यह उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। पर क्या जिया जो है दूसरे आजम खां बनाने की कगार पर मैं है? वह नहीं जानता हूँ दूसरे आजम खां या पहले। मैंने कहा कि यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम मुसलमानों में किसी को कुछ नहीं मानते का। वो वक्तव्य एक झुंझलाहट से भरा हुआ था और उसमें घमंड था, एक अहंकार था और तिरस्कार का भाव भी था। बाबा साहब को भगवान कोई नहीं मानता। बाबा साहब आखिरकार एक इंसान थे, और लेकिन वे एक बहुत ही कीमती व्यक्तित्व हैं, इसलिए कि उन्होंने कुछ उसूल स्थापित किए संविधान के रूप में। तो यह दरअसल उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था जो बाबा साहब को कीमती मानते हैं, जो बाबा साहब को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। यह उन तमाम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था, जितना बाबा साहब का उतना ही उन तमाम लोगों का। तो यह बाबा साहब का अपमान तो था ही, भारत के उन करोड़ों लोगों का भी था जो उस संविधान को मानते हैं और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसूलों को मानते हैं। वो दावा ये किया जा रहा है कि एक क्लिप काट करके बदनाम करने का या जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास है। वह तो सारे लोगों ने देखा। वह जो वक्तव्य है वो अपने आप में पर्याप्त है, अलग है। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो उसके बाद की बात है, लेकिन वह वाक्य तो उन्होंने कहा ही। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, वो सारे लोगों ने देखा है, इसलिए उस बहस में जाने का फ़ायदा क्या है।